अस्सलाम वालेकुम। ये लेक्चर नंबर 2 डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 1 है और इसमें हम देखेंगे डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन। अच्छा, इंट्रोडक्शन के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे हम डिफरेंशिएशन कहते किसे हैं। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए मैं लिखता हूं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यानी कि आपके पास जो y है ये फंक्शन ऑफ x है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ले लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर आप इसमें x की जगह पे 2 पुट करते हैं तो आपके पास y की वैल्यू क्या आएगी? 2 पुट करेंगे 2 का स्क्वायर तो y इक्वल आ जाएगा 4 के। यानी कि जब आप लोगों ने x की जगह पर 2 पुट किया है तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ रही है? 4 वैल्यू आ रही है। हम कहते हैं x इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है ये डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। जब आप x की वैल्यू पुट करोगे तो y की वैल्यू आपको मिलेगी। जब आप x की वैल्यू नहीं पुट करोगे तो y की वैल्यू भी आप लोगों को नहीं मिलेगी। So this is called independent and y is called dependent variable. अगर आप लोग x की जगह पे 3 पुट करते हैं तो आप लोगों को y की वैल्यू मिल जाएगी 3 का स्क्वायर, यानी कि y आपके पास आ जाएगा 9। देखें, x की वैल्यू को आपने थोड़ा सा इंक्रीज किया तो y की वैल्यू भी आपके पास इंक्रीज हो गई। एक वेरिएबल को चेंज करने से दूसरे वेरिएबल में चेंज आ जाए, इस चीज को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। अब इसमें देखें, आपके पास मान लें कोई सा भी एक बर्तन है, एक प्लास्टिक का बर्तन है आपके पास, इसके अंदर कुछ पानी पड़ा है। इधर से लेके इधर तक इसकी जो डिमेंशन है यानी कि इसकी जो लेंथ है वो आप कह देते हैं x है। ये एक स्केल टाइप का फंक्शन है, इसकी ये वाली लेंथ भी x है और ये इसका वॉल्यूम है। इसके अंदर जितना भी जो भी इसकी टोटल लेंथ है और जितनी इसकी हाइट और इसकी जो है डेप्थ वगैरह है, इसका वॉल्यूम जो है v है, यानी कि कितना पानी इसमें आ सकता है। अगर आप इसको हीट करते हैं, हीट करने से इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, यानी कि हीट इसको देने से ये आपका बर्तन थोड़ा सा फैल जाएगा। तो मान लें कि फैलने से ये अब बर्तन कुछ इस तरह से बन जाता है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो पहले इसकी लेंथ ये थी, अब ये लेंथ फैल के इधर तक इसकी लेंथ आ गई है। तो ये जितना ये बर्तन फैल गया आपका, ये वाला इधर से लेके इतना, मैं इसे हाईलाइट करता हूं ऑरेंज कलर से, ये वाला पार्ट। ठीक है, पहले लेंथ इधर से इधर तक थी और अब जो लेंथ है वो आपके पास जो है इधर तक, यानी कि ये ब्लू पॉइंट तक आपकी लेंथ बन गई है। पहले आपके पास लेंथ थी x और ये आपकी ग्रीन और ब्लू तक जितनी लेंथ ये बड़ी है फैलने से, अब ये इधर तक आ गया है, इस लेंथ को हम लोग नाम दे देते हैं डेल्टा x। और सेम इसी वे में ये दूसरी तरफ से भी फैलेगा तो दूसरी तरफ से भी लेंथ इसकी ऐसे इतनी ऐसे हो जाएगी। अब टोटल लेंथ इसकी कितनी होगी? x प्लस जो इंक्रीज हुई है लेंथ, यानी कि इधर से भी थोड़ी सी और दोनों साइड से थोड़ी थोड़ी, या एक साइड से, जैसे भी वो फैलता है, जैसे भी उसको टोटल हीट दी जाती है, तो हम टोटल कह देते हैं डेल्टा x लेंथ इसकी। तो टोटल अब लेंथ होगी पहले वाली x और थोड़ा सा इंक्रीमेंट आ गया ये वाला और ये वाला, इसको हम टोटल
सारे को मान लेते हैं डेल्टा एक्स। फॉर एग्जाम्पल पहले अगर लेंथ उसकी 5 थी बर्तन की, एक स्क्वायर टाइप का शेप का फंक्शन था, अगर पहले उसकी लेंथ 5 थी तो ये थोड़ी सी 0.1 इधर से और 0.1 इधर से इंक्रीज हुई तो टोटल कितनी होगी 5 प्लस एक तरफ से 0.1 इंक्रीज हुई और दूसरी तरफ से भी 0.1, तो टोटल 5 प्लस 0.1 0.1 0.2। तो ये तो आपकी पहले लेंथ थी जिसको आप x का नाम दे रहे हैं और ये थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, दिस इज कॉल्ड डेल्टा x। टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 5 प्लस 0.2 5.2, तो ये आपकी नई लेंथ बन गई है x 5 थी प्लस थोड़ा सा इंक्रीमेंट आ गई x प्लस डेल्टा x। लेकिन सेम टाइम में जब आपकी लेंथ बढ़ जाएगी तो उसके अंदर जो पानी है वो भी ज्यादा आ सकता है। अब यानी कि लेंथ को बढ़ाने से थोड़ा सा आपका वॉल्यूम भी थोड़ा सा बढ़ गया। पहले वॉल्यूम आपका v था, नया वॉल्यूम प्लस कुछ वॉल्यूम ज्यादा डेल्टा v। सो जब आप x प्लस डेल्टा x करते हैं तो सेम टाइम में आपके पास वॉल्यूम जो है वो बन जाता है v प्लस डेल्टा v। यानी कि एक वेरिएबल को चेंज करने से दूसरा वेरिएबल भी चेंज होता है। हम कह रहे हैं कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है किसकी वजह से, विद रिस्पेक्ट टू x, डेल्टा v बाय डेल्टा x। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं वॉल्यूम में चेंज आ रहा है किसकी वजह से, जब आप लोग x में चेंज करते हैं। x में क्यों चेंज आ रहा है, हीट देने से। तो x में चेंज जैसे ही आता है साथ ही वॉल्यूम में भी चेंज आ जाता है, वॉल्यूम भी पहले से बढ़ जाता है। अब इसमें देखें आप अगर ऐसे करते हैं, इसमें देखें x कितना था 2 था, y कितना था 4, कितना x इंक्रीज हुआ 1, तो नया x कितना बन गया 3। आप 3 को लिख सकते हैं 2 प्लस 1। ठीक है, इसको मैं पहली वैल्यू x की कह देता हूं, इसको मैं दूसरी वैल्यू कह देता हूं। दूसरी वैल्यू आपकी जो है वो किसके इक्वल है, सेकंड वैल्यू आपकी इक्वल होती है फर्स्ट वाली वैल्यू प्लस जितना इंक्रीज, इसको हम कह देते हैं डेल्टा x। सो x2 इक्वल होता है x1 प्लस डेल्टा x के, या फिर x2 माइनस x1 इक्वल टू डेल्टा x। यानी कि फाइनल वाली वैल्यू में से इनिशियल वाली वैल्यू को माइनस कर दिया जाए, x2 में से x1 को, 3 में से 2 बाकी 1 बचेगा, वो आपका चेंज के इक्वल होता है। और आपका सेम टाइम में y भी इंक्रीज हुआ। y को आप क्या कह सकते हैं, y2 को आप लोग लिख सकते हैं 4 प्लस 5। तो 4 आपकी y1 की पहली वैल्यू है और आपके पास कितना इंक्रीज आ रहा है डेल्टा y, ये 5 का फर्क है 4 और 9 में। देखें x को जब आपने सिर्फ 1 का फर्क रखा है तो y में 5 का फर्क आ गया है। ठीक है, सो एक वेरिएबल को चेंज करने से दूसरा वेरिएबल आपका लाजमी तौर पे बदल जाता है। अब इसको अगर थोड़ा सा देखा जाए, ग्राफिकली देखा जाए, तो ये हमें इसकी डेफिनेशन को जो है वो एलेबोरेट करने में बड़ा हेल्पफुल होगा। अगर आप लोग x की जगह पे पुट करते हैं 1, तो 1 का स्क्वायर y की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी 1। सो इसको x की तरफ बढ़ाएंगे, इसको y की तरफ बढ़ाएंगे, तो ये पॉइंट जो बनेगा ये बनेगा 1,1। ये x की तरफ से वैल्यू और ये आपकी y की तरफ से वैल्यू। आप इसको लिखते हैं x, y, पहला x और दूसरा y, या y को आप f ऑफ x भी लिख सकते हैं। x की तरफ से ये वैल्यू है 1 और ये y की वैल्यू होती है ये वाली। ठीक है, इसको मैं ब्लैक लाइन से रिप्रेजेंट करता हूं, ये y एक्सिस के ऊपर है। अगर इधर x होगा और इसको y कह दें तो ये आपका पॉइंट जो बनेगा ये बनेगा x और इस तरफ से y, x, y। अगर आप x को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, x, ये x और इसमें थोड़ा सा ये वैल्यू ज्यादा करते हैं, यानी कि डेल्टा x इंक्रीज करते हैं, तो इसके लिए जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी y प्लस डेल्टा y। y भी इंक्रीज हमने इधर ऊपर देखा है। सो ये इसको भी आगे बढ़ाएं, इसको भी आगे बढ़ाएं, तो ये आपके पास x प्लस डेल्टा x और y की वैल्यू आएगी y प्लस डेल्टा y। और आपको पता है y इक्वल होता है f ऑफ x के,
हमने चैप्टर नंबर 1 में y इज द फंक्शन ऑफ x, x का फंक्शन आप लोग ले रहे हैं ना। ओके, अब हम आते हैं डेरिवेटिव की डेफिनेशन की तरफ। व्हाट इज डेफिने, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो ऐसा करते हैं कि एक ग्राफ लेते हैं कुछ इस तरह से, ये कोई सा भी फंक्शन है और इसकी इक्वेशन हम लोग कह देते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, जैसे कि आपके पास आप डिफरेंट किस्म के ग्राफ्स लेते हैं, तो ये भी आपके पास किसी भी तरह का आप लोग ग्राफ, जरूरी नहीं कि आपने इसी टाइप का बनाना है। अगर कोई इस टाइप का बना देता है, ऐसे करके बना देता है, कोई ऐसे बना देता है, जैसा मर्जी बना दें आप, कोई आपको इसमें कोई सिर्फ एक ग्राफ आपने बनाना है और ये फंक्शन का होना चाहिए। ठीक है, और आप इसको लिख देंगे ये एक ग्राफ है जिसमें y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अच्छा, इधर एक इसके पॉइंट ले लेते हैं और इसको इधर नीचे प्लॉट करते हैं। इसको, ये चूंकि एक्स एक्सिस है आपका, ये आपका वाई एक्सिस है, तो हम इसे नाम दे देते हैं x1 का। और ये जो x1 जब इसमें आप रखेंगे तो y की वैल्यू भी आएगी, हर x की वैल्यू पुट करने से एक y की वैल्यू निकलती है, तो ये y की वैल्यू है। तो इस पॉइंट को P का नाम दे देते हैं, इसमें x की तरफ से डिस्टेंस x है और y की तरफ से डिस्टेंस ये वाला y है, इसको हम कह देते हैं x, y। तो इसको मैंने x कह दिया है। अब थोड़ा सा x इंक्रीज करते हैं, इसी ग्राफ के ऊपर चल के इधर एक पॉइंट लेते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं Q का। अब ये चूंकि ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट है और इसमें x की वैल्यू, ये x और थोड़ा सा आप आगे जा रहे हैं, x में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये आपके पास उसी x में कुछ आप आगे बढ़े, कितना आगे बढ़े, मान लेते हैं कि डेल्टा x आगे बढ़े, तो ये बन गया x प्लस डेल्टा x। तो x में जब आगे बढ़े तो x की वैल्यू पहले से ज्यादा हो गई, तो कितनी ज्यादा हुई, डेल्टा x इधर से लेके इधर तक मैंने बोला है, डेल्टा x वैल्यू ज्यादा हो गई, उसी x में उसको ऐड कर देंगे तो अगला पॉइंट आप लोगों को मिल जाएगा। अब ये जो पॉइंट Q बनेगा, इसमें इसी पॉइंट Q में आपके पास जो x की तरफ से वैल्यू आ रही है, वो आ रही है x प्लस डेल्टा x, x की वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज हो गई। अब देखें y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, ये लाइन छोटी है, ये लाइन बड़ी है, तो y की तरफ से आप जैसे इधर x के लिए ये वैल्यू, इसको मैंने y का नाम दे दिया था, तो ये इधर तक तो y हो गया, ये इसके इधर तक। ठीक है, तो बाकी जो आगे है वो थोड़ी सी ज्यादा है, तो y भी थोड़ा ज्यादा हो गया, तो कह देते हैं y प्लस डेल्टा y। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दूं तो कुछ इस तरह से आपके पास एक सेकंड लाइन बनेगी, इधर से लेके इधर तक। ये देखिए, ये इसको ऐसे ऐसे कट करके गुजर रही है कर्व को, जो कर्व आपने शुरू में लिया था ना ये वाला, इसको इस तरह से P और Q। अब देखिए आपके पास ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इधर से लेके डेल्टा x जो है, मैं कहता हूं कि मैं इस डिस्टेंस को इतना ज्यादा नहीं करना चाहता, मैं थोड़ा सा x में थोड़ी सी वैल्यू इंक्रीज करना चाहता हूं। तो मैं क्या करता हूं कि मैं पॉइंट Q को इधर नहीं लेता, मैं किसी और कलर में मैं पॉइंट Q को मान लेता हूं कि मैंने पॉइंट Q को इधर लिया। अगर मैं पॉइंट Q को इधर लेता तो इधर से मैं इसको ड्रॉ करता नीचे, तो आपका डेल्टा x सिर्फ ये वाला पोर्शन बनता इधर तक, और आपकी जो लाइन है वो कुछ इस तरह से पास करती।
ऐसे। अगर मैं पॉइंट Q को इधर लेने की बजाय और इधर लूं, इस तरह, पहले इधर फिर इधर फिर इधर, एक वक्त आएगा मैं इसको ऐसे ले लूंगा पॉइंट Q को। तो जब इधर लूंगा तो ये इधर से जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये जो पॉइंट है ये आपके पास है x प्लस डेल्टा x। अगर मैं पॉइंट Q इधर लेने की बजाय इधर लूं तो देखें दोनों के दरमियान में जो डेल्टा x है वो वेरी वेरी स्मॉल है। इस केस में अगर आप P और Q को मिलाएंगे तो P और Q कुछ ऐसे मिलेंगे। मैं इसे किसी और कलर से मिलाता हूं। P और Q ऐसे मिलेंगे, ठीक है, ये Q आपका। अब देखें इसमें हो क्या रहा है कि जो आपकी लाइन पहले अंदर से पास करके आ रही थी वो कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रही है। अब इसको हम कहते हैं टेंजेंट। बेसिकली आपका जो डेरिवेटिव है ये कर्व के ऊपर एक टेंजेंट लाइन होती है और इस प्रोसेस को हम लोग डिफरेंशिएशन का नाम देते हैं, प्रोसेस ऑफ टेकिंग डेरिवेटिव। आपके पास क्या हो रहा है कि P और Q अगर बहुत ज्यादा करीब हो, यानी कि P अप्रोच कर रहा हो Q को, अप्रोच करने का मतलब है इधर से P Q बहुत दूर है, Q को मैंने नजदीक करना शुरू किया, P और Q इतने करीब हो कि तकरीबन पास पास ही पड़े हो, P इक्वल ना हो Q के, ये बात नहीं मैं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अप्रोच कर रहा हो Q को, Q के बहुत ज्यादा करीब हो, तो आपकी जो सीकेंट लाइन जो कर्व के ऊपर बन रही थी पहले, सीकेंट लाइन अप्रोच कर जाती है टेंजेंट को। ओके, और आपका जो पहले इधर से लेके इधर तक इधर इतना डेल्टा x था, जब Q बहुत ज्यादा करीब है तो डेल्टा x इनके दरमियान वाला डिस्टेंस है इधर से लेके इधर तक, तो हम कहते हैं डेल्टा x जो है ये अप्रोच कर जाता है, इतना छोटा हो जाता है, पहले तो बहुत बड़ा था, इतना छोटा हो जाता है कि अप्रोच कर जाता है जीरो को। इतना कम है कि तकरीबन आपको जीरो ही लग रहा है। अब अगर आप लोग y में चेंज निकालते हैं x की रिस्पेक्ट से, डेल्टा y बाय डेल्टा x, व्हाट इज दिस? y में चेंज क्या आएगा? y की बाद वाली वैल्यू में से उसके पीछे वाली वैल्यू को माइनस करें, ऊपर y में चेंज, y प्लस डेल्टा y में से माइनस करें उससे पीछे वाली वैल्यू को, तो y से कट जाएगा तो बाकी बचेगा डेल्टा y, और x प्लस डेल्टा x में से पीछे वाली वैल्यू x को माइनस करें, x प्लस डेल्टा x माइनस, यानी कि चेंज जिस तरह निकाली जाती है, तो y में चेंज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, डेल्टा y बाय डेल्टा x और डेल्टा x अप्रोचिंग टू जीरो, दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव। तो आपने हर क्वेश्चन में ये चीज निकालनी है, डेल्टा y ओवर डेल्टा x एंड डेल्टा x मस्ट अप्रोचिंग टू जीरो, तो जो इसका आंसर आएगा उसको हम डेरिवेटिव, तो ये डेफिनेशन है, इसका इंट्रोडक्शन इतना ही है। आप लोगों ने क्वेश्चन में क्या करना है, आपको y कुछ उसने कह देगा इसका डेरिवेटिव निकालो, y इक्वल टू एक्स क्यूब का। आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, उसमें थोड़ा सा x में चेंज लाओगे, x को आप लोग कर दोगे x प्लस डेल्टा x, ऊपर वाला क्यूब आप वैसे ही रखोगे, और अगर x में चेंज करोगे तो y में भी चेंज आएगा, y प्लस डेल्टा y। अब आप किसी तरह ये चीज फाइंड करना चाहते हो तो आप ये करोगे, आप y को उधर जाके माइनस कर दोगे और y की वैल्यू पुट कर दोगे, और फिर दोनों तरफ डिवाइड कर दोगे डेल्टा x के साथ, y में चेंज विद रिस्पेक्ट टू x, और डेल्टा x को आप अप्रोच कर दोगे जीरो के। ठीक है, तो हम एक सीकेंट लाइन को एक टेंजेंट लाइन कैसे बना सकते हैं, जब आप लोग P और Q को बहुत ज्यादा करीब रखो, उस केस में आपका सीकेंट जो है वो टेंजेंट लाइन बन जाती है, दो पॉइंट्स में से गुजरने के बजाय कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है, और आपके पास जो x का डिस्टेंस है डेल्टा x जो है वो जीरो को अप्रोच कर जाता है। तो अगले लेक्चर में हम लोग इसके क्वेश्चंस को करेंगे, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर आपको किसी जगह पे प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और
चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी नया लेक्चर आएगा वो आपको फौरी तौर पे मिल जाएगा। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।